राम राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को माता सीता के चूड़ामणि की कुछ कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग पूरा सुनेंगे और आप लोग को ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं माता सीता की चूड़ामणि की कथा। तो ये कथा ऐसी है कि जब माता सीता जो है वो वाह करके और अयोध्या आती हैं तो उनके मुंह दिखाई का रस्म होता है। मुंह दिखाई की रस्म में माता कैकेयी जो है वो अयोध्या की सबसे सुंदर भवन कनक भवन उनको उपहार में देती है और उसका रत्न जड़ित चाबी माता सीता के पल्लों से बांध देती है। और उसी समय माता सुमित्रा जो है वो मझली सासू माँ वो अपने बाल से चूड़ामणि निकाल के और माता सीता के बाल में लगा देती है। अब वहाँ उपस्थित लोग जो रहते हैं वो सोचते हैं कि बताओ, माता कैकेयी जो है वो अयोध्या का इतना सुंदर भवन कनक भवन माता सीता को उपहार में दे दी और ये मझली माँ इतनी कंजूस कि वो अपने बाल से अदनी सा चूड़ामणि निकाल के और माता सीता के बाल में लगा दी, तो बड़ी कंजूस है। ये सारी बात गुरु वशिष्ठ जो है वो सुन रहे थे और जब ये बात सुने तो फिर उन्होंने कहा कि बात ये है कि चूड़ामणि के बारे में आप जानते क्या है? चूड़ामणि है क्या? चूड़ामणि को इतना कम क्यों आंक रहे हैं? इस चूड़ामणि की कहानी मैं सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि ये चूड़ामणि जो है वो स्त्री के बाल में लगाने का आभूषण है, लेकिन वह एक साधारण आभूषण नहीं है। वो भगवान नारायण के हृदय में बसने वाले कौतुक के मणि के बराबर का वो दर्जा रखता है। वो इतने शक्तिशाली है चूड़ामणि है। इस चूड़ामणि को सामान्य ना सम दुनिया की सारी जो वो है आभूषण है, उन सारे आभूषणों का बराबरी कर सकता है एक ही ये चूड़ामणि। ऐसा वो कुलगुरु महर्षि फिर महर्षि बोले कि मैं आज आप लोगों को इस चूड़ामणि के रहस्य बताता हूँ, ये कैसे और कहाँ से आया और इसका क्या महत्व है। फिर महर्षि बताने लगे कि ये चूड़ामणि जब देवता और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ तो उसमें एक एक करके 14 रत्न निकले। उस 14 रत्न के निकलने के बाद माता लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले ही एक बहुत सुंदर प्रकट हुई। उनका नाम था रत्नाकर नंदिनी और वो समुद्र की पुत्री थी। अब वो प्रकट हुई, उसके बाद महालक्ष्मी प्रकट हुई। अब वो प्रकट हुई और भगवान को इस तरह देखने लग गई जैसे मतलब भगवान में वो एकदम वो हो गई, भगवान के लिए आकर्षित हो गई। और उसी से माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथ में उन 5 रंग काले नीले पीले हरे ऐसे करके 5 रंगों के कमल माला लेकर और भगवान को पहना दी और उनका इंतजार करने लग गई कि वो कब उनको अनुग्रहित करते हैं। यह देखकर जो समुद्र की बड़ी पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मौस के रह जाती है और यह देखकर भगवान समझ जाते हैं और नारायण जी जाके और रत्नाकर नंदिनी के पास जाकर और बोलते हैं कि देखो, मैं धरती पे जब जब अवतरित होऊंगा तब तब तुम मेरे लिए मतलब मेरी संहारनी के रूप में अवतरित रहोगी और तुम मेरे जब कलयुग में मैं कल्कि के रूप में अवतरित होऊंगा तब तुमको मैं अंगीकृत करूंगा और तब तक तुम त्रिकुंड पर्वत पर वैष्णवी के रूप में प्रकट विराजमान होके और तपस्या करना। और जब मैं कल्कि के रूप में आऊँगा तो तुमको अंगीकृत करूँगा। ऐसा भगवान बोले और बोले तो रत्नागिरि जो है वो
जो उसके पिता तो रत्नानंदेई द्वारा अपने पिता का दिया हुआ चूड़ामणि श्री नारायण को दे के और वो तप करने को चली जाती है। अब भगवान नारायण जो है वो देखते हैं कि इंद्र को उस चूड़ामणि के ऊपर मतलब नियत लगा हुआ है, तो वो इंद्र को दे देते हैं। नारायण जो है वो इंद्र को दे देते हैं चूड़ामणि। अब वो चूड़ामणि जो है वो इंद्र जो है वो अपनी इंद्राणी को, अब इंद्राणी के जूड़े में इंद्रदेव सजा देते हैं उस चूड़ामणि को। और इंद्र जो है वो बड़ा परेशान रहता है। सम्रासुर जो है वो इंद्र को परेशान करके रखा रहता है, और उससे वो इंद्र जो है बहुत युद्ध करते हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाते हैं और उसका संहार नहीं कर पाते हैं। उसके लिए वो अयोध्या के राजा दशरथ को बुलाते हैं सहायता के लिए। तो अयोध्या के राजा दशरथ आते हैं और उनके साथ वो माता कैकेयी को भी बुलाते हैं, क्योंकि कैकेयी जो है वो अपने पिता से युद्ध विद्या सीखी होती है और उनको रथ चलाना भी बहुत अच्छा से आता है। तो इसलिए माता कैकेयी भी राजा दशरथ के साथ जाती है उस युद्ध में। और माता कैकेयी द्वारा मतलब रथ चलाने से और युद्ध का वो युद्ध में उनके साथ राजा दशरथ के साथ रहने के कारण सम्रासुर का वध हो जाता है, और राजा दशरथ जो है वो सम्रासुर का वध कर देते हैं। और इंद्र जो है वो बहुत खुश होता है और खुशी में राजा दशरथ और माता कैकेयी को अपने दरबार में ले जाता है। वहाँ वो इंद्राणी जो है वो अपना चूड़ामणि जो है वो खुशी के कारण माता कैकेयी को उपहार में दे देती है। माता कैकेयी जो है वो वहाँ से जब अयोध्या आती है तो सोचती है कि मुझे तो सभी लोग प्रेम करते हैं, सभी का प्यार मुझे मिलता है, महाराज का राज पूरे राज दरबारियों का, राज्य में बस सारे जनता, जनार्दन का, पूरे परिवार का, पूरे राज्य का सबका प्यार मुझको मिलता है। लेकिन माता सुमित्रा जो हम सब के लिए इतना कुछ करती है, उनका इस चूड़ामणि पर हक बनता है करके वो चूड़ामणि जो है वो माता सुमित्रा को दे देती है। और वो चूड़ामणि का महत्व ये रहता है कि वो चूड़ामणि जिस स्त्री के बाल पे लगा रहेगा उसका पति कभी भी अपराजित मतलब पराजित नहीं होगा, ना कभी उसके राज्य में सूखा पड़ेगा, ना उसके राज्य में अकाल पड़ेगा, ना उसके राज्य में कभी दुख कष्ट होगा। ये उस चूड़ामणि का महत्व रहता है। अब ये सोच के कि आखिर मेरा सौभाग्य और माता सुमित्रा का सौभाग्य, हम दोनों का सौभाग्य और श्रृंगार तो एक ही है, मतलब हम दोनों का सुहाग भी एक ही है और सौभाग्य भी एक ही है, तो मैं लगाऊं या वो लगाए मतलब तो एक ही है, और इसमें उनका पूरा हक बनता है। इसलिए वो कैकेयी जो है माता सुमित्रा को वो चूड़ामणि दे देती है। तो वही चूड़ामणि जो है वो माता सुमित्रा जब माता सीता का मुंह देखती है, और वो उस माता सीता का मुंह देखने के बाद वो एकदम लीन हो जाती है, उन मतलब वो खो जाती हैं और अपने माथे से निकाल के माता सीता के जूड़ा में लगा देती है। वही चूड़ामणि अब वो जब माता सीता वन को जाने के लिए अपना सारा श्रृंगार उतार के और गेरुआ वस्त्र धारण करती है, और जब गहना उतारने लगती है तो उनको कुलगुरु और उनकी पत्नी मतलब गुरु माता दोनों मना कर देते हैं कि गहना मत उतारो, तो वो गहना पहन के चली जाती है। और वही गहना वो जब रावण हर के ले जाता है माता सीता को, तो वो गहने को गिराते हुए जाती है, लेकिन वो चूड़ामणि उनके बाल में लगा रहता है। अब वो चूड़ामणि बस उनके पास बच जाता है। जब वो रावण की लंका में पहुंचती है तो चूड़ामणि ही उनके हाथ सर में बचा रहता है बाल जूड़ा में। अब वही बस उनके साथ रहता है। तो जब हनुमान जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि माता, जब हनुमान जी आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ अंगूठी माता सीता को देते हैं, और जब लौटने लगते हैं तो हनुमान जी माता सीता से आग्रह करते हैं कि माता मुझे आप कोई ऐसा वस्तु दीजिए। तो वो चौपाई है सुंदरकांड में,
मातु मोहि दीजे कुज चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। तो माता चूड़ामणि को उतार के देती है। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ। ये चौपाई है दोस्तों। तो चूड़ामणि माता हनुमान जी को देती है, और वही चूड़ामणि जो है वो हनुमान जी राम जी को ले जाके देते हैं। माता सीता को ये पता रहता है कि ये चूड़ामणि जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में नहीं जाएगा, तब तक वो रावण पर विजय नहीं पाएंगे। इसलिए ये माता उस चूड़ामणि को उतार के देती है कि ये चूड़ामणि प्रभु श्री राम के हाथ तक पहुंच जाएगा, उनके शरीर से स्पर्श हो जाएगा, तो वो रावण पर विजय पा जाएंगे। ये विश्वास रहता है माता सीता को। तो ये है चूड़ामणि की कहानी। आप लोग को माता सीता की चूड़ामणि की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।